टच विजन सेटिंग एंड स्टार्ट टॉकबैक। ये टॉकबैक ऑन किया, उसके बाद एल बनाना है, उसके बाद टॉकबैक सेटिंग में जाना है आपको, इजीली आप पहुंच जाओगे। उसके बाद आपको दो हाथ से, जो आपको पता ही होगा दो हाथ से चलता है टॉकबैक में, जो दो फिंगर से ये छोटी में जाना है आपको। हेल्प एंड फीडबैक में जाना है आपको सबसे पहले। उसके बाद आपको फर्स्ट स्टेप है, ये दोनों दो पावर अप और डाउन की से टॉकबैक सस्पेंड करना है। उसके बाद आपको गेट स्टार्ट वॉइस एक्सेस में क्लिक करना है। उसके बाद आप यूट्यूब यो होम करना है, यूट्यूब पे ये लिंक खुलेगी, आप टच करोगे तो आप डायरेक्ट यूट्यूब में पहुंच जाओगे। तो हाँ, ये आपने। उसके बाद आप हेल्प टर्म्स एंड प्राइस उसी आपको क्रोम करना है, क्रोम ब्राउजर क्रोम देखना। ये आपने यहाँ आपको एपेक्स लॉन्चर डाउनलोड करना होगा। एपेक्स क्योंकि आप उससे बाहर हो जाएंगे तब फिर मोबाइल एप्पल पे हट जाएगा। भी का है, कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। अलाउ करना है ओके। यहाँ थोड़ी देर ऑप्शन आएगा, ये कुछ सेकंड लगेंगे। ये ओपन हो गया है, ये ओपन करना आपको। उसके बाद आपको सभी को पता है इंस्टॉल करना है। आप सबसे पहले सेटिंग में जाना, उसके बाद आपको अबाउट फोन में जाना होगा। या आप अबाउट फोन में गए, उसके बाद आपको बिल्ड नंबर को टच करना है, क्योंकि वहाँ अगर डेवलपर ऑप्शन बाहर आ जाएगा तो आपको इजीली एफआरपी बाईपास हो जाएगा, बट यहाँ नहीं हो रहा है ऐसा। तो आपको उसके बाद वापस से फोन में जाना पड़ेगा, फिर आपको फिनिश करना होगा। आपको यहाँ टाइप करना है रोम फास्ट, रोम फास्ट। टाइप किया आपने, उसके बाद आपको .com पर क्लिक करना है, रोम फास्ट। उसके बाद आपको FRP पे जाना है। इसके अंदर ध्यान से देखना, सभी फ़ोन का नाम लिखा हुआ, ये FRP पे गया आप। उसके बाद आपको डेवलपर सेटिंग 2 में जाना होगा। सॉरी, ये गलती से चला गया, गलती हो गई। एक बार और टच की प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी मेरे फ़ोन की, थोड़ा नीचे लेके। हाँ, अब ठीक हो। ये आपको डाउनलोड करना होगा। ये अलाउ ओके। ये ट्राई अगेन बता रहा है, एक बार और ट्राई कर लीजिए। बाहर ठीक है, ये हो गया डाउनलोड होने पर रखा। ये चेक कर सकते हो डाउनलोड में, ये हो रहा है डाउनलोड। चेक कर लो डाउनलोड। हाँ, ये डाउनलोड का मोड। अब आप वापस से एक्सेल को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि आप अगर बैक जाओगे तो आप फिर से यूसी ब्राउज़र या फिर यूट्यूब में पहुंच जाओगे। ये थोड़ा सा वीडियो बनाया मैंने इस बार, ज़्यादा लग गया है। सेटिंग में जाना, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन में जाना है। उसके बाद आपको फॉर सिस्टम करना है, फॉर सिस्टम ठीक है। उसके बाद आपको सबसे पहले डिसेबल करना है, गूगल प्ले स्टोर को डिसेबल करना है। थोड़ा टाइट चल रहा है, ठीक है, डिसेबल हो गया है। उसके बाद ये प्ले सर्विस के ऑप्शन भी नहीं आ रहा, आप ये देख सकते हो। उसके बाद आपको गूगल अकाउंट मैनेजर डिसेबल करना है, 2 चीज़ को डिसेबल कर लिए। उसके बाद ये गूगल पेट में भी नहीं आ रहा है, तो आप सबसे पहले देखिए ये नहीं आ रहा है, तो आप जाओगे सिक्योरिटी में जाकर आपको जाना है डिवाइस
गए एप्लीकेशन में, उसके बाद वापस आप जाकर गूगल पे नहीं बता, उससे आपको कोई प्रॉब्लम गूगल प्ले सर्विस से आपको बताना चाहिए। तो अभी ऑप्शन आ गया है, ठीक है। वापस आप देख पाइए जो एप्लीकेशन है वो एक सिस्टम वाली है जो आपको पता चलता है। ये अकाउंट है यहाँ, अब एड अकाउंट बना, यहाँ देखिए यहाँ गूगल का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो आपको जो सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किया था तो टेक्नो केयर ट्रिक्स नाम सॉफ्टवेयर का, टेक्नो केयर ट्रिक्स, ठीक है। ये इंस्टॉल हो रहा है। ये ओपन का ऑप्शन आया, ठीक है। ये ओपन हो गया और ये डन करना था, ओपन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप वापस सेटिंग में जाकर गूगल में जाओगे, अकाउंट में गूगल में जाके आपका अकाउंट नंबर, जीमेल आईडी, पासवर्ड डालना है आपको, जो भी हो आपके पास कोई भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपकी जो ओल्ड वाली नहीं डाले। अब वापस आप सिक्योरिटी में जाएंगे, उसके बाद वापस आपको डिवाइस एंड्रॉइड डिवाइस मैनेजर को ऑन करना है। उसके बाद आपको फिर एप्लीकेशन में जाना, फिर फोर सिस्टम क्लिक करके डिसेबल एप्लीकेशन को तीनों को एबल करना है। अपडेट कर लिया अपने, जरा फास्ट ही बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लंबी वीडियो हो जाएगी, इस कारण जरा जल्दी ही बता रहा हूँ आपको मैं। ये रिमूव नहीं करना, डायरेक्ट आप मोबाइल बंद करके चालू भी कर सकते हो, रिस्टार्ट कर देना, आपको फ़ोन सबसे बेस्ट रहेगा। ये रिस्टार्ट कर दिया हमने, बस कर दिया और रिस्टार्ट। ये टॉप पर इसको वापस डिसेबल करना होगा आपको। चालू हो चुका है इसलिए इसको आपको फिर से डिसेबल करना है, ठीक है। डिसेबल करके वॉल्यूम ऑफ डाउन किया, इसकी नोट नाउ स्किप एनीवे सेटअप लेटर। ये आपको ये वाला एलिस लॉन्चर से ही करना है।